नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी प्रिय दर्शकों का। वृषभ राशि जुलाई 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे, यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। ग्रहों का परिवर्तन, ग्रह संबंध, दृष्टि संबंध पर आधारित होगा यह राशिफल। स्क्रीन पर देखिए, सामने आपके आ रही है कुंडली। इस कुंडली को जल्दी से देख लीजिए। इस प्रकार की कुंडली आपकी जुलाई के महीने की बनने वाली है। चंद्रमा इसमें वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करके अलग अलग राशियों में जाएंगे, शुभ अशुभ योग बनाएंगे। तो उन सब का भी हमने ध्यान रखा है कि आपको ग्रहों की इस ये जो कुंडली में स्थिति बनी हुई है, इसके कारण क्या शुभ होने वाला है, क्या अशुभ होने वाला है और क्या उपाय से हमें राहत मिल सकती है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी होंगे। इन उपायों को करके आपको काफी सुख, समृद्धि और सुकून भी प्राप्त होगा। तो आपने ये कुंडली अब समझ ली है। अब हम बात करते हैं हमारे जीवन में होने वाले प्रभावों का जो जुलाई के महीने में होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नौकरी, व्यापार और पैसे की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ही अच्छा है। ठीक नहीं है, बहुत ठीक है। आपके कामकाज बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी के साथ आगे खुलेंगे। काफी बढ़ोतरी होने वाली है, प्रोग्रेस काफी अच्छी रहेगी। आपके दशम भाव में वक्री गुरु आपकी मेहनत पे बहुत अधिक सफलता देंगे। सफलता के साथ साथ शाबाशी भी पाएंगे आप। करियर कहीं ना कहीं आपका मजबूत होगा। मंगल का पराक्रम भाव में बैठना आपकी हिम्मत और साहस को और बढ़ाएगा। मुश्किल काम भी आसानी से कर लेंगे। करियर टॉप पे ले जाने का ये बहुत ही शानदार मौका है। पिछले दिनों कोविड की वजह से कुछ कामों में हमें गर्मी देखने को मिली, कुछ में नरमी देखने को मिली, कुछ लोग परेशान रहे। तो अब इन परेशानियों का अंत भी इस महीने में हो जाएगा। आप जो करेंगे, जो चाहते हैं, वो वैसा पाएंगे। किया हुआ काम सफल होगा और साथ ही साथ संतुष्ट भी होंगे कि हाँ, मेरी मेहनत का फल मुझे मिला। आपकी काबिलियत बेकार नहीं जाएगी। ट्रांसपोर्ट, फैशन, होटल, डिजाइनर हैं, किसी भी तरीके के डिजाइनर हैं, हाथ से जुड़े हुए काम जो लोग करते हैं, इवेंट का काम है, मीडिया, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, कपड़े का काम, शादी संबंधी काम, मल्टीनेशनल काम या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना, देश विदेश से सामान लेना देना, ये जो काम है, इन कामों में बहुत अच्छी तरक्की होगी। शादी संबंधी काम, एक शादी संबंधी काम में बहुत सारे काम होते हैं। एक शादी में देखिए आप क्या क्या होता है। टेंट होता है, खाना होता है, फूल का काम होता है, शहनाई होती है, बैंड बाजा होता है और घोड़ी वाले का काम होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं। शादी में नाचना गाना होता है, डांस होता है और भी म्यूजिक होता है। ये सब सारे काम जो शादी ब्याह, फोटोग्राफी होती है, तो ये सारे काम जो है शादी संबंध, एक वर्ड है शादी, लेकिन काम 10 जुड़े हुए हैं। इन सब में बड़ा मुनाफा होने वाला है जो भी लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। जो लोग थिएटर एक्टर हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में काम करते हैं, तरक्की के मौके मिलेंगे। आपको बढ़िया लाभ मिलेगा, बढ़िया निर्णय लेंगे, बढ़िया फैसले लेंगे। अगर आप प्लम्बर हैं, टीवी बनाने वाले मैकेनिक हैं, प्रेस सही करने वाले मैकेनिक हैं, एसी के मैकेनिक हैं, या किसी गाड़ी के मैकेनिक, ट्रक, ट्रैक्टर या वाहन के मैकेनिक हैं, या शनि संबंधी कोई काम है, या आप योगा टीचर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कुछ कारीगर हैं, कारपेंटर हैं, या पेंटर हैं, या टाइल लगाने वाले वर्कर हैं, या ऐसी चीजों के ठेके लेते हैं कि जैसे कोई पेंटर है तो वो ठेकेदारी का काम करता है, उसको पेंट के ठेके लेता है। या आपकी कोई वर्कशॉप है जहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत वगैरह होती है, या आप कोई सब्जियों का काम करते हैं, जैसे आपके स्टॉल लगते हैं, या आपकी फूड चेन है किसी रेस्टोरेंट की, या एक इंडिविजुअल दुकान है। तो इन सब चीजों में भी आपको बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मिठाई का काम जो लोग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त रहने वाला है। आपका व्यापार कारोबार बढ़िया चलने वाला है। शनि संबंधी काम, पेट्रोल संबंधी काम, कोयला संबंधी काम, लोहे संबंधी काम भी बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपकी आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। जब काम बढ़िया है तो पैसा अपने आप आएगा। अब कुछ लोग ये व्यापार कर रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे व्यापार में जुड़कर नौकरी कर रहे होंगे। तो जो मालिक हैं, जो आपके बॉस हैं, उनको भी प्रॉफिट, और जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी प्रॉफिट, क्योंकि जब तक वर्कर काम करके नहीं देगा तब तक बॉस के पास पैसा नहीं जाएगा। तो ऐसी फील्डों से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, छोटा काम हो या बड़ा काम हो,
मुनाफा होना ही होना है, यानी कि थम्स अप, बहुत बढ़िया रहेगा। आपका व्यापार कारोबार बढ़िया चलेगा, लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे, आपके अंदर उत्साह और विश्वास आएगा। जब काम बनता है तो आदमी के अंदर एनर्जी आ जाती है। पत्रकार, करेंसी का काम, जैसे लोग पैसे का जो एक्सचेंज करते हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन से किसी का पैसा आया, आपने चेंज करके दे दिया, सोना चांदी गिरवी रख के पैसा दे देते हैं, या जैसे आजकल गोल्ड लोन वाले जो काम है, चाहे वो बैंक से संबंधित काम हो या प्राइवेट लेवल पे आपने सोना गिरवी रखा और आपको पैसा मिल गया, ऐसे काम जो लोग भी करते हैं, जो नंबर 1 से करते हैं, उनको बहुत मुनाफा होगा। 16 तारीख के बाद पैसा और तेजी से आएगा। व्यापारी वर्ग के सारे जो बंद रास्ते थे वो खुल जाएंगे, रातों रात नोट कमाएंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद 16 तारीख के बाद व्यवसाय और नौकरी में बहुत ज्यादा लाभ जुड़ जाएगा, एकदम से, यानी कि ना काम स्पीड पकड़ लेगा। ऐसे में नौकरी में पदोन्नति हो जाएगी, नौकरी व्यापार में आपको मनचाहा विभाग मिल जाएगा। धैर्य रखें, जुनून के साथ और धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाएं। महीना बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन सफलता आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक संपत्ति भी आपको मिल सकती है, परिवार में कोई जमीन जायदाद का लफड़ा था वो सॉल्व हो सकता है, कानूनी मुकदमों में आपकी विजय या आपके हक में फैसला हो सकता है, या आपको आपकी किस्मत का पैसा मिल जाए। मेहनत से भाग्य और चमकेगा, तो मेहनत भी करिए, वक्त तो अच्छा है ही, तरक्की होगी ये निश्चित रूप से तय है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नौकरी, व्यापार और पैसा और करियर शानदार रहेगा। जिन लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है वो नई नौकरी पाएंगे। जिन लोगों को लॉकडाउन की वजह से नौकरी नहीं मिल पाई थी या इस पैंडेमिक की वजह से काम नहीं मिल पाया था, उनके काम और अच्छी तरीके से चलेंगे। जो भी लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जो भी लोग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी लोग ये लैपटॉप बनाते हैं, इनमें रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए काम बहुत बढ़िया है। मोबाइल का रिपेयरिंग वाला काम बहुत बढ़िया चलने वाला है इस समय में। जो बारीक बारीक काम होते हैं, घड़ी बनाने वाले लोगों का काम बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो घड़ी बनाने वाली कंपनियां जो नई घड़ी बेचती हैं उनका भी काम चलेगा, और जो घड़ी रिपेयर करते हैं उनका भी काम चलेगा। तो कुल मिलाकर मुनाफा अधिकतर क्षेत्रों में वृषभ राशि वालों को होने वाला है। तो ये महीना कहीं ना कहीं व्यापार, नौकरी, पैसा और करियर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है महिलाओं की। महिलाएं जो हैं अपने हुनर से, जैसे उनको मान लीजिए किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है तो उसका भी उपयोग कर पाएंगी। महिलाएं परिवार की तरक्की में सहयोग देंगी। महिलाएं कुछ सोशल मीडिया से जुड़कर या जैसे यूट्यूब वगैरह से जुड़कर या इंस्टाग्राम वगैरह जो प्लेटफॉर्म हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म है, इनमें जुड़कर अपने हुनर को दुनिया को दिखाएंगी। या फिर महिलाएं, कोई टीचर है तो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, किसी को कुछ और काम आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम आता है तो वो इस तरीके का काम करेंगे। या जो टीचर हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। जो लोग ज्योतिषी हैं उनका भी काम बढ़िया चलने वाला है इस समय अंतराल पे। तो नौकरी, व्यापार और इन सब में बहुत बढ़िया योगदान है। कुछ लोग कहेंगे कि बाकी जो फील्ड छूट गई। अब कोई कहेगा कि कोई साइकिल का पंचर की दुकान करता है, कोई हवाई जहाज उड़ाता है, कोई पानी का जहाज चलाता है, कोई बस चलाता है, कोई ट्रक चलाता है। तो इन सब लोग जो भी आप वृषभ राशि के हैं, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। और व्यापार, नौकरी से जुड़ी हुई यात्राओं में भी अच्छे मुनाफे होंगे। तो नौकरी, व्यापार और पैसा वृषभ राशि वालों के पास जुलाई में जबरदस्त तरीके से आ रहा है। बस आप कोई गलती मत करिएगा, और जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो उनको सुधारने की कोशिश करिएगा ताकि सफलता की गारंटी हो जाए। जो लोग सत्ता और शासन से जुड़े हैं, यानी राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए भी पैसा और सफलता अच्छा है। आप बढ़िया धन निवेश या बढ़िया इन्वेस्टमेंट सही जगह पर करके पैसे को दुगुना तिगुना भी कर सकते हैं। समझदारी पूर्वक प्रॉपर्टी या किन्हीं अन्य सेक्टर, आईटी सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, या फिर आप कहें हेल्थ सेक्टर, या और जो भी सेक्टर आपको अच्छा लगता है, जिसके आप ज़्यादा जानकार हैं और उसमें प्रॉफिट हो सकता है, तो उसमें बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। वाणी से बिगड़े हुए काम आप बना लेंगे। आपके पास निरंतर धन आगमन होता रहेगा।
पैसों की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। शानदार लाभ, शानदार प्रोत्साहन आपको आपके सीनियर, आपके जूनियर से मिलता रहेगा। जोश को बनाए रखें। अनुभवों का सही रिजल्ट लेने का वक्त आ गया है। बढ़िया रिजल्ट हैं करियर से लेकर पैसे को लेकर। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। तो मैं कहूंगा जी जान से जुट जाइए। अब बात करते हैं प्यार, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन की। एक इंसान की बहुत बड़ी जरूरत होती है प्यार, वैवाहिक जीवन का सुख और पारिवारिक जीवन का सुख, क्योंकि नौकरी, व्यापार, इन सब की शुरुआत परिवार से ही होती है। प्रेम संबंध के नजरिए से अगर देखें तो यह महीना मिले जुले फल देगा। आपके रिश्तों को लेकर आप थोड़े सीरियस होंगे, प्यार में एक थोड़ी गहराई आएगी। आप समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। इस महीने प्यार में फूहड़तापन नहीं होगी, जल्दबाजीपन नहीं होगा, थोड़ी गहराई और थोड़ा सीरियसपन होगा। एक दूसरे को समझेंगे। प्रेम कितना भी हो, कभी ना कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करिएगा। प्यार के साथ साथ थोड़ी तकरार हो तो प्यार का मजा कहते हैं और हो जाता है। तो इस तरीके का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, बढ़िया बीतने वाला है, कोई इसमें दो राय नहीं है। मन में चली आ रही इच्छाएं पूरी होंगी, मन में चली आ रही गलत फहमियां दूर होंगी। आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी गंभीरता और थोड़ी गर्मा गर्मी, दोनों को आप इनका बैलेंस बना के रखिएगा, ताकि ना कुछ ज्यादा हो ना कुछ कम हो। आपकी नासमझी से प्यार की नैया डूब सकती है, तो इस महीने नासमझी नहीं दिखानी है, गंभीरता दिखानी है। आपका बचपना, आपकी नासमझी आपके प्यार की नाव को डुबो सकता है। धैर्य रखने की जरूरत होगी। जो लोग प्रेम संबंधों में है या वैवाहिक जीवन में है, अपने पार्टनर की सेहत का पूरा ध्यान रखें। मंगल के परिवर्तन के कारण 20 तारीख के बाद आपकी वाणी में थोड़ा सा कड़वापन आ सकता है। आप थोड़ा सा नोकझोंक करने वाले इंसान ज्यादा हो सकते हैं या हो सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है। काम की अधिकता के कारण किसी को भी उल्टा सीधा बोल दिया। कभी कभी क्रोध, घमंड, अहंकार भी आ जाता है पैसा आने के बाद, तो उससे भी बचना होगा। गुस्से में बहसबाजी और गलत शब्दों का प्रयोग और गलत हरकतें आप पर भारी पड़ेंगी। अपने चरित्र पर किसी भी प्रकार का दाग ना लगने दें। सोच समझकर अगर आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ ठीक नहीं, बहुत बेहतरीन होगा। चौथे घर पर गुरु की दृष्टि होने के कारण पारिवारिक जीवन बढ़िया बीतेगा। भाई बहन की तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। लोगों के साथ बढ़िया रिश्ते आपके बने रहेंगे। भाई बहन से तीखी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की सेहत का पूरा ध्यान रखें। इस महीने कई सेहत संबंधी परेशानियां समाप्त होंगी, तो एक दो नई परेशानियां भी उत्पन्न हो जाएंगी आपकी लापरवाही के कारण, तो उससे बचना होगा। परिवार का सुख, परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी आप निभाएंगे। जमीन जायदाद संबंधी मामले निपटेंगे, उसमें आपका हिस्सा, आपका हक आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। परिवार के सुख बढ़ेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। आपको पॉजिटिव रिजल्ट इस महीने देखने को मिलेंगे। आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आएगी परिवार को लेकर। आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे और परिवार की उन्नति के लिए खूब काम करेंगे। आपके परिवार में कोई बच्चा है शादी योग्य, उससे शादी वादी के बारे में डिस्कशन हो सकता है। आपके घर में कोई शादी लायक उम्र बच्चा है, लड़का है या लड़की है, वो अपने किसी प्रेमी या प्रेमिका से परिवार वालों को इंट्रोड्यूस करा सकता है या करा सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने किसी बच्चे के रिश्तों के बारे में कहीं और से पता चले, और आपको अगर सब कुछ सही लगता है तो आपकी स्वीकृति भी हो जाएगी। या कई बार अगर आपके बच्चे किसी गलत राह पर चल रहे हैं प्यार के मामले में, सिर्फ प्यार की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो आप उनको समझा भी सकते हैं। और बच्चों पर नजर रखिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आज का जमाना बहुत तेज है। तो बच्चों की हर गतिविधि, प्यार, इश्क, मोहब्बत के मामले पर नजर रखिएगा। कहीं आपके बच्चे या घर के अन्य सदस्य प्यार में पढ़कर अपना करियर या अपनी पढ़ाई तो नहीं खराब कर रहे हैं। इस चीज का भी बड़ों को ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं शिक्षा, संतान और सेहत की। तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे या बड़े, किसी भी उम्र में आजकल इंसान पढ़ाई कर सकता है।
छोटी मोटी परेशानियों के बाद सफलता प्राप्त करेंगे। प्रतियोगिता खेल कूद में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। दिमागी काम करने वाले, कलम का काम करने वाले लोगों को बेहतरी के साथ लाभ होगा। मार्केटिंग, एजुकेशन, गणित, कॉमर्स से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा। आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा। ज्योतिष या कैलकुलेशन वाला जो भी काम होता है उसमें बड़ा अच्छा लाभ होगा। फैशन डिजाइनिंग, टीवी, मीडिया, थिएटर, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को पढ़ाई लिखाई में विशेष सफलता मिलेगी। ये लोग इस फील्ड में अच्छा कैरियर भी बना पाएंगे। जो लोग पर्दे के आगे रहकर काम करते हैं, यानी जिनको दुनिया जानती है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फिल्म बनती है, हीरो हीरोइन को दुनिया जानती है, लेकिन कहानी किसने लिखी, फिल्म की डायरेक्टर कौन था, फोटोग्राफी किसने करी, कैमरा कौन पकड़ता था, डांस डायरेक्टर कौन है, ऐसे काम जो लोग पर्दे के पीछे करके करते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे लोगों का भी नाम और काम दोनों इस महीने बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप टीवी के आगे हो, पर्दे के आगे हो या पर्दे के पीछे हो, आपका योगदान सराहनीय होगा। उसका इनाम और उसका सब कुछ आपको जो मिलना चाहिए उचित मूल्य वो मिलेगा। जीवन शैली को बिगड़ने ना दें। अब लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा मद्यपान करना, मांस मछली खाना, रात रात तक जागना, सोना नहीं और रात रात भर पार्टी करते रहना, उल्टी सीधी हरकतें करते रहना, रात रात भर सोशल मीडिया में जुड़े रहना, इन कामों की वजह से पढ़ाई और सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। तो अधिकता किसी भी चीज की हमेशा खराब होती है। आपकी संतान योग्य होगी, संतान की तरफ से आपको लाभ होगा, संतान का करियर बनेगा, आपकी संतान अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, आपकी संतान कोई नया स्टार्टअप लगा सकती है, पुराने व्यापार में, आपके पुराने व्यापार में आपकी संतान आपकी मदद कर सकती है, आपकी संतान कुछ नए विषयों पर सफलता पाने के लिए कोई शोध कर सकती है, विदेश में सफलता पा सकती है। किन्हीं विषयों की जानकारी आपको कम हो लेकिन आपकी संतान आपको वो नए विषय के बारे में जानकारी दे सकती है। हो सकता है माता पिता कम पढ़े लिखे हों लेकिन संतान पढ़ी लिखी हो, तो माता पिता को ज्ञान का रास्ता या आगे सफलता का रास्ता दिखा सकते हैं। आपको विशेष सफलता आपकी संतान की तरफ से मिल सकती है। संतान का सुख यानी बच्चे की जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनको अभी कुछ वक्त रुकना चाहिए। सोशल मीडिया से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर कई लोगों के करियर बनने वाले हैं। आप निरोगी रहेंगे। मंगल की वजह से रक्त विकार, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, शुगर संबंधी काम, आर्टरीज का ब्लॉकेज होना, वाहन को सही तरीके से चलाना आपको बहुत ख्याल रखना होगा। हड्डी वगैरह टूट सकती है, बरसात का मौसम है, पैर फिसल गया या कुछ भी इस तरीके की बातें हुई तो दिक्कत हो सकती है। योग, प्राणायाम, सैर और जो भी नेचुरल तरीके हैं एक्सरसाइज को, उनसे करके आपको लाभ उठाना चाहिए। अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली में एक अच्छा फूड, अच्छा रहन सहन आपको इस्तेमाल में लाना चाहिए। जीवन साथी की सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी सेहत की परेशानियां बड़ी ना बने, इसलिए वक्त पर ही उन पर नजर रखनी होगी। महीने के अंतिम दिनों में पिता की सेवा और माता पिता की सेवा का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखें। हो सकता है उनको थोड़ी तबीयत बिगड़ जाए। अपने भाई बहन का, खासकर अपने भाई की सेहत का ध्यान रखें, तकलीफ हो सकती है। छोटे मोटे पारिवारिक झगड़ों में चोट चपेट भी लग सकती है। कई महिलाओं को जिनका थोड़ा वक्त खराब होगा, उनको जैसे उंगली कट जाना, काम करते समय घर में फिसल जाना, दूध का कहीं गिर जाना, जल जाना, थोड़ा इस तरीके की पीड़ाएं हो सकती हैं। तो सेहत में यहाँ पर आपको थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी पैक्ड फूड खा रहे हैं, कृपया करके उसकी एक्सपायरी वगैरह चेक करते रहें। कहीं हम गलत खाना तो नहीं खा रहे हैं, एक्सपायरी वाला खाना तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत बिगड़ जाए। बासी भोजन या बासी चीज़ें या बचा खुचा भोजन जो बहुत पुराना हो, या सड़ा हुआ फल या इस तरीके की चीज़ों से फूड पॉइजनिंग या पेट की गड़बड़ होने का खतरा इस महीने दिखाई पड़ रहा है, तो बहुत सावधानी रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, 2 गज की दूरी बनाई रखें। लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, वैक्सीनेशन की बारी अगर आपकी आ गई है तो जरूर लगवाएं और इस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें सेहत के मामले में भी, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। बात करते हैं यात्रा की, शत्रु की और उपाय। आपके शत्रु शांत रहेंगे, आपके रोग बढ़ेंगे लेकिन रोग तुरंत सही हो जाएंगे। शत्रु की कोशिश फेल होगी, आपके ऊपर व्यर्थ के कर्जे नहीं होंगे,
छोटे मोटे विवादों को वक्त पर निपटा लिया तो तिल का ताड़ नहीं बनेगा। शत्रु का कष्ट जो है वो आप पर हावी रहेगा, लेकिन उसका इलाज भी आपको मिल जाएगा। कहते हैं ना कि अगर प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो फिर प्रश्न की कोई कीमत नहीं रहती। तो फिर यही समझ लीजिए, शत्रु का जो परेशानी है उसका तोड़ आपको मिल जाएगा, तो उसके वार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं होगी, आप सुरक्षित रहेंगे। आपको क्रोध से बचना होगा, सेहत को थोड़ा सा संभाल के रखना होगा, दुर्घटना से बचना होगा, दवा वक्त पर लेनी होगी, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। अपने अनुभव, दूसरों के अनुभव, अच्छी सलाह का हमेशा स्वागत करना होगा, तो ये महीना और शानदार हो जाएगा। उपाय की बात अगर करें तो पीपल के वृक्ष की सेवा करें। नए पीपल के पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन पेड़ लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि पेड़ बड़े भी होने चाहिए, उनको सेवा भी करनी पड़ेगी। विष्णु भगवान की पूजा किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ें। नीम का पेड़ भी लगाया जा सकता है, शर्त वही है कि लगाएं तो उसकी सेवा भी करें ताकि वो बड़ा हो। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, घर में शहद की क्वांटिटी बढ़ाएं, शहद सुबह शाम खाएं। अब शहद खाने का कई लोग कहते हैं हम तो सुबह पतले होने के लिए गर्म पानी में शहद घोल के पीते हैं, वो नहीं। जैसे सो के उठे ब्रश करें तो सबसे पहले 1 चम्मच या आधा चम्मच शहद खा लें, या थोड़ा सा उंगली से लेकर खा लें, ताकि आपकी रेमेडी हो जाए। और ये पानी में नींबू के साथ मिलाना, ये सब जो करना वो आप बाद में कर सकते हैं। गाय, खासकर देसी गाय, जब आपने गाय देखी हुई, गाय की जो गर्दन होती है, ऐसे गर्दन के बाद देखते हैं एक ऊपर से उठा हुआ हिस्सा आता है, ऐसे ऊपर से उठा हुआ होता है देसी गाय में, फिर उसका कमर और बाकी पीछे का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो जो ऊपर ऐसे उठा हुआ ऐसे हिस्सा होता है, ठीक ऐसे ऊपर की तरफ, जो ऊपर वाला हिस्सा उसको सहलाएं, ऐसे ऐसे फास्ट सहलाएं 2, 4, 5 मिनट। अगर गाय को कोई चारा वारा खिलाते तो उस हिस्से को सहलाएं। ये हिस्सा बृहस्पति होता है, इसको ऐसा सहलाने से बृहस्पति मजबूत होगा। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में नहाने से बृहस्पति मजबूत होता है। सर जो है अगर जब आपका भीगता है, जहाँ पर पंडित जी लोग चुटिया रखते हैं, आप समझते हैं चुटिया यहाँ पे रखी जाती है, वो हिस्सा बृहस्पति का होता है, गुरु का होता है, इसीलिए जो भी गुरु लोग होते हैं उनको गुरु कहा जाता है। तो वो जो हिस्सा होता है, वो हिस्सा जरूर पानी के जो बरसात का पानी होता है, अगर उससे भीगता है तो बृहस्पति की मजबूती मिलती है। तो अगर आप पूरा नहीं नहा सकते हैं तो कम से कम अपना सर बरसात के पानी में भिगो लें, थोड़ा सा पानी लग जाएगा उस स्थान पर, तो उससे भी आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, उससे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये छोटे छोटे प्रयोगों से आप जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।